Good morning, class 8th. Open your science book, page number 126. ओके बेटा, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अदर लिक्विड्स। अदर की बात इन्होंने इसलिए की क्योंकि ये वाटर के कंडक्टिविटी की बात कर चुके हैं। अब लिक्विड्स अदर देन वाटर, इसके बारे में देखा जाए तो देखिए, वाटर के अलावा भी बहुत से लिक्विड्स ऐसे हैं, सब तो नहीं, लेकिन बहुत से लिक्विड्स ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कुछ एसिड्स हैं, बेसिस हैं, जब वो वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तब उस समय वाटर जो है वो गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। एक चीज ये जान लीजिए कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर है, वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते। आयंस क्या होता है? आयंस जो हैं वो चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। तो प्योर वाटर तो पुअर कंडक्टर है, बट जब उसमें नमक मिला दिया जाए, सॉल्ट मीन्स NaCl होता है, इसका फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हमें देगा, इसलिए वाटर गुड कंडक्टर बन जाएगा क्योंकि आयन्स आ जाएंगे। जो टैप वाटर होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है, इसलिए होता है क्योंकि टैप वाटर प्योर वाटर नहीं होता, उसमें कोई न कोई सॉल्ट डिसॉल्व रहते हैं, घुले रहते हैं उसमें सॉल्ट। ठीक है, तो इसीलिए जो टैप वाटर है वो गुड कंडक्टर बन जाता है क्योंकि वो सॉल्ट जो है वो आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, और आयंस क्या हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसलिए वाटर जो है वो गुड कंडक्टर उस समय बन जाता है। देखिए, मेटल्स जो हैं ये भी गुड कंडक्टर्स हैं, लेकिन इसमें चार्ज को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, और लिक्विड्स में क्या है? आयंस हैं। मेटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस रूप में होता है? इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या चीज है? देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है? क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? एक्चुअली जब किसी ऐसे लिक्विड या सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वाटर में डिसॉल्व मैंने लिया है। जब इलेक्ट्रिक करंट मैंने पास किया तो सोडियम अलग हो गया, Na पॉजिटिवली चार्ज, Cl अलग हो गया, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से केमिकल डिकम्पोजिशन जब किसी लिक्विड या सॉल्यूशन में होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, और जो लिक्विड या सॉल्यूशन जो ब्रेक होता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के कारण, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए, एक यहां पे बताया गया है आपको एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है? वाटर लिया गया है, ये ब्लू कलर का वाटर है, और वाटर में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। वैसे भी सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, इतना वाटर है वो डाइल्यूट हो ही जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला? गुड कंडक्टर बनाने के लिए डाला इसको। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर ये गुड कंडक्टर जब हो गया तब जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O।
दैट मीन्स वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो एसिड के प्रेजेंस में जब वाटर गुड कंडक्टर हो गया तो वाटर का जो H2O है वो H और O में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन मिलेंगे आपको। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को, इसमें वाटर भरा हुआ है और देखिए यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव टर्मिनल कह सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसी आधार पर ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब भी हम ये पास करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, बबल्स हमको दिखाई देंगे इस ट्यूब में। ठीक है, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयन आएगा, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से ये इकट्ठा होगा, इसमें हाइड्रोजन इकट्ठा हुआ, इसमें ऑक्सीजन इकट्ठा हुआ। एक चीज आप और देख सकते हैं, बाई वॉल्यूम H2O, ये जब पूरा रिएक्शन हो गया देर तक तो ये इसमें ज्यादा खाली हो रहा है ये ट्यूब। क्यों? वाटर को नीचे ढकेल करके ऊपर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो रही है और यहाँ ऑक्सीजन इकट्ठी हो रही है, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से जस्ट डबल आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखिए H2O बाई वॉल्यूम हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन के। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में वाटर डिसोशिएट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जो है वो डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पर, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, बबल्स के फॉर्म में आपको ये गैस दिखाई देगा। इसी तरीके से यदि आपने वाटर लिया है और वाटर में कोई मेटल सॉल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर मेटल है तो ये मेटल सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, ये आपने मिला दिया है, तो उस समय क्या होगा, कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में टूटेगा, तो कॉपर जो कि मेटल है, तो मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है, मेटल जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कहाँ इकट्ठा होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। तो जो मेटल आयन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, उस स्थिति में उसी पर जमा होता जाएगा, डिपॉजिट होता चला जाएगा, बाद में आवश्यकता पड़ने पर आप उसको निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी किसी लिक्विड या सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और वो कंडक्टर है वो सॉल्यूशन, तो केमिकल चेंजेस भी होते हैं और ये केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। और मैंने शुरू में ही बताया कि इस तरह का जो केमिकल डिकम्पोजिशन है किसी लिक्विड का या सॉल्यूशन का, इस प्रोसेस को, केमिकल डिकम्पोजिशन वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। कब केमिकल डिकम्पोजिशन हो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो तब जो केमिकल डिकम्पोजिशन होगा उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जो लिक्विड या सॉल्यूशन ब्रेक हो करके ये इलेक्ट्रोलिसिस करता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब थोड़ी सी एक जानकारी और ले लीजिए, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, जैसे अभी मेटल को हमने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज आयन था, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें कैटायन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाता है, कैथोड नेगेटिव एंड होता है। और जो निगेटिवली चार्ज आयन है उनको एनायन इसलिए कहते हैं, निगेटिवली चार्ज आयन को एनायन इसलिए कहते हैं
क्योंकि निगेटिवली चार्ज आयन एनोड की तरफ जाता है, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। निगेटिव आयन जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव आयन जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। इस तरह से, और जिस वेसल में, जिस बर्तन में ये सब होता है, मतलब कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो इलेक्ट्रोलाइट की, उस बर्तन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके बेटा, तो यहीं तक आज आपको पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बुक सामने ओपन करिएगा, आपके सामने एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में लग रहा मैंने मिस किया, मैं बता दे रही हूं। देखिए यहां पर, देखिए आप इसको, इसमें क्या है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि लेमन जूस या विनेगर ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है ये। तो कैसे इन्होंने प्रूफ किया? देखिए यहां पर एक सिंपल सी सर्किट बनाई है, बैटरी लगाई है, कॉपर वायर से कनेक्ट किया है सबको, और इंसुलेटेड कॉपर वायर, दैट मीन्स प्लास्टिक चढ़ा रहता है ऊपर। यहाँ पे एलईडी एक लगा दिया है। वायर के दोनों एंड्स को, देखिए कितना सिंपल सा सर्किट है, वायर के दोनों एंड्स को इन्होंने एक प्लास्टिक कैप में ले लिया है, चाहे लेमन जूस लीजिए तो, चाहे विनेगर लीजिए तो, ठीक है। दोनों एंड को डाल दिया। बस ये ध्यान देना चाहिए कि दोनों एंड जो थोड़ा दूरी पर है, आपस में टच ना करें, ठीक है। आप देखोगे, देखो इसमें क्या लिए हो, क्या है, या तो लेमन जूस या तो विनेगर है स्पॉट में। ये प्लास्टिक की कैप ले लीजिएगा थोड़ी बड़ी सी, उसी में विनेगर या लेमन जूस डाल दीजिएगा, और वायर के दोनों एंड्स को टच मत कराइएगा, थोड़ा दूर दूर रखिएगा। आप देखेंगे एलईडी बल्ब जलने लगा, जो कि ये प्रूफ करता है कि इस सॉल्यूशन में से होकर इलेक्ट्रिक जो है वो फ्लो कर रही है। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का गुण इसके में है, ठीक है, इस लेमन जूस में और विनेगर में, ठीक है बेटा। तो इसको आप बुक की रीडिंग कर ले तो बहुत अच्छी बात है, समझा दिया गया है।